हम सबको बहुत पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ पे है? तो वो बिजनेस में ही है ना। जालना के 100 रिचेस्ट लोगों का अगर लिस्ट करना है बनाए, वो एंटरप्रेन्योर ही मिलेंगे। जालना नहीं, कहीं भी जाओ वहाँ पे 100 एंटरप्रेन्योर ही मिलेंगे, है ना। तो पैसा तो वहाँ पे ही है। मैं खुद जॉब किया हूँ 10 साल। 10 साल जॉब करने के बाद मैंने ये शुरू किया उद्योग वर्धिनी। दोस्तों, आज मैं जब 16,000 रुपया तनख्वाह ले रहा था तब, अब मैं 9 लाख रुपया सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में बने रहे हम, ये जो कह रहे हैं, इनफैक्ट हम तो एंटरप्रेन्योर है, लेकिन फिर भी हम लोग भटक रहे हैं। हम किसी पैकेज की ओर, स्विच ओवर की ओर जा रहे हैं। तो अभी ज़रूरत है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें। एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस अपना कैसा करें, इसके बारे में रमेश जी भाई साहब ने आपको बताया। क्यों करें हम, ये बेसिक सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। और क्या करें, दोनों चिंताएं मेरे ख्याल से आप सबकी है। क्यों करें हम बिजनेस, क्यों करना है, मारवाड़ी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 4 बेसिक चीज़ें हैं जो हर ह्यूमन की नीड है, वो एंटरप्रेन्योरशिप ही आपको कंप्लीट कर सकती है। पहला, हम सबको बहुत पैसा चाहिए, है ना। अब पैसा कहाँ पे है? तो वो बिजनेस में ही है ना। जालना के 100 रिचेस्ट लोगों का अगर लिस्ट करना है बनाए, वो एंटरप्रेन्योर ही मिलेंगे। जालना नहीं, कहीं भी जाओ वहाँ पे 100 एंटरप्रेन्योर ही मिलेंगे, है ना। तो पैसा तो वहाँ पे ही है। मैं खुद जॉब किया हूँ 10 साल। 10 साल जॉब करने के बाद मैंने ये शुरू किया उद्योग वर्धिनी। दोस्तों, आज मैं जब 16,000 रुपया तनख्वाह ले रहा था तब, अब मैं 9 लाख रुपया सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये तो बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ, लेकिन समय का बहुत, अब हमारे मॉडरेटर भी बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको देना चाहूँगा जितना ज़्यादा दे सकता हूँ। तो दोस्तों, पैसे तो वही है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, हमारे खुद माहेश्वरी कम्युनिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में कहाँ से कहाँ चले गए। तो पैसा तो वही है। दूसरी चीज़, हम क्यों बिजनेस करें? हम सबकी एक ख्वाहिश और होती है। क्या है? हम लोग है ना, जवान रहना चाहते हैं हमेशा। तो जवान रहेंगे कैसे? जॉब में जवान नहीं रह सकते, क्योंकि वही काम होता है, कल भी आज भी कल भी वही काम है। लेकिन बिजनेस में रोज नया चैलेंज है, रोज नई चीजें हैं जो आपको जवान रखती है ना। स्टीफन हॉकिंग आपको सब पता होंगे, जिन्होंने 53 ईयर्स ही वाज ऑन द व्हील चेयर। उनका सिर्फ ब्रेन काम कर रहा था, बाकी कुछ नहीं काम कर रहा था। सबने उनको एक पूछा कि हाउ कैन यू बी सो लाइव? वो बोले, इट इज़ द क्यूरियोसिटी दैट कीप्स मी लाइव। वो क्यूरियोसिटी जो होती है वो बिजनेस में होती है, जॉब में नहीं होती है, क्योंकि वही काम रहता है रोज। तो बिजनेस अगर करेंगे तो आप जवान भी रहेंगे। अभी मैं 61 साल में भी खुद को जवान महसूस करता हूँ। सर जी का एज तो मेरे से ज़्यादा लग रहा है, और बहुत सारे बुजुर्ग हैं, लेकिन वो हमेशा, अभी कोई आए थे 73 ईयर्स है, 76 ईयर है। अगर कंस्ट्रक्टिव कामों में आप बिजी रहेंगे तो आप जवान रहेंगे। 81 ईयर के अमिताभ बच्चन आज भी ऊंचाई में इतना 13,500 फुट पे जाके शूटिंग कर रहे हैं। तो मेरा कहना क्या है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का कमाल है दोस्तों, कि आप जवान भी रह सकते हैं। तो जवान तो हम सब लोग रहना चाहते हैं। तीसरी बात जो एंटरप्रेन्योरशिप आपको दे सकती है, आपको फ्रीडम दे सकती है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। आप जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं अगर आप बिजनेस करें तो, है ना। जॉब करें तो कहाँ का फ्रीडम? वहाँ कोई फ्रीडम नहीं रहता है। वहाँ पे तो आपको सब काम है। अभी आप बोले मुझे वो जरा ट्रेड फेयर में जाना है, भाई पहले अपना काम कर फिर ट्रेड फेयर कर। लेकिन बिजनेस है तो फिर चलो मेरी मर्जी, मैं बॉस हूँ। तो दोस्तों, ये फ्रीडम आपको मिलता है। चौथी चीज़ जो मेरे ख्याल से हर इंसान का जो एक वजूद होता है, कि मेरी कुछ आइडेंटिटी बने, मेरा कुछ अस्तित्व बने। वो अस्तित्व आपको बिजनेस में ही बना सकते हैं आप, है ना। एक आइडेंटिटी। नहीं तो जॉब में रहेगी तो मैं यहाँ पे ऑफिसर हूँ, वहाँ पे मैनेजर हूँ, फिर तू कौन है?
मैं कोई नहीं हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं इनका लड़का हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, तू कौन है फिर? अगर मेरी पहचान अगर बनानी है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में बन सकती है। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हैं कि जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन और भी कुछ बातें हैं, क्या करें? अगर समझो एंटरप्रेन्योर बनना है, यहाँ पे तो सभी लोग एंटरप्रेन्योर है ही और बहुत सारे और बनना चाहते हैं, तो लेकिन सबको एक बड़ी दिक्कत होती है कि भाई क्या करें, हम क्या करें, है ना? तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, सवेरे राधे श्याम जी भाई साहब ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बताया। मैं भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहली बात यह है कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें आप टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करें और वो बिजनेस को अपग्रेड करिए। जैसे हमने अपग्रेड किया, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा था और लॉकडाउन हुआ तो वो आ गया, तो उसने पूरा मेरा बिजनेस ऑनलाइन लेके गया। आज हमारा ऑनलाइन का प्रेजेंस बहुत अच्छा बढ़ गया है और हम जहाँ पे मुझे 60,000 लोगों के लिए काम करने में मुझे 37 ईयर लग गए, 1 साल में 60,000 लोगों के पास गए हो। तो ये टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, आप सब लोग जाने इसको। हमारे बिजनेस में आप कैसे टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कैसे हमारा फिर मार्केटिंग है, और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग यही टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं है, फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप अगर बिजनेस पे लाते हैं तो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ जा सकता है। हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस बढ़ाना, उसको नए तौर पे लाना, पुटिंग ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो वो करे तो डेफिनेटली बिजनेस में बहुत स्कोप है दोस्तों। और देखो 2020 टू 2030 इज अ एरा फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। पहले कोई 10 साल इंजीनियर्स के लिए रहते थे, डॉक्टर्स के लिए रहते थे, अभी 10 साल सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो हमारे पास वो है तो उसका यूज़ हम करें। आइडियाज़ तो बहुत सारी है, हमारे लोगों के दिमाग में तो बहुत सारी आइडिया है, लेकिन उसके लिए है ना थोड़ा बड़ा सोच भी हम करें। जो पैकेज में हम पैक हो गए हैं उससे बाहर हम निकले, है ना। अभी मेरे बेटे की चल रही शादी की बात, तो काफ़ी प्रपोजल आते, आपका बेटा कहाँ जॉब कर रहा है? अरे भाई कहाँ जॉब कर रहा है? अपना खुद का बिजनेस है, करोड़ों में कमा रहा है। तो ये जो मानसिकता बनी है उससे बाहर निकलना चाहिए। ये सेफ्टी नहीं है, अनसेफ्टी है। तो दोस्तों कहना क्या है कि आइडियाज़ के ऊपर काम करें, उसको कैसे टेक्नोलॉजी के सहारे हम पूरे विश्व में लेके जा सकते हैं। अभी सिर्फ जालना या महाराष्ट्र या मुंबई या फिर सिर्फ पैन इंडिया ऐसा नहीं, तो पैन वर्ल्ड जाने का हमने सोचना चाहिए। बड़ा सोच ही हमें बड़ा कर सकती है ना। अगर छोटा सोचे तो फिर हम जॉब में ही रहेंगे। हम क्या सोचते हैं यार, इतना करके क्या करना है ना, कुछ ऊपर तो नहीं लेके जाना है, नहीं यही रहना है हमें सबको। लेकिन जाने के बाद भी यही रहना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप करें। ऐसे फोटोज तब लग सकते हैं कि जब हम कुछ करें। शिवाजी महाराज का आज भी अस्तित्व है, हाँ, हमारा जाने के बाद अस्तित्व रहना चाहिए। तो ये बिजनेस के माध्यम से संभव है दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस में लाए, थोड़ा बड़ा सोचे, है ना। तो ये पहली बात है कि आप टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करें। दूसरी बात जिसका जिक्र राधे श्याम जी ने सवेरे किया कि हमारा एग्रो वेस्ट कितना है, 1,20,000 करोड़। इतना तो वेस्ट कर रहे हैं हम, 1,20,000 करोड़। और दूसरी जगह हम दे रहे हैं कि भूख बलि भी हो रही है। कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? एक पॉजिटिव साइड ये है कि हमारे पास एग्रो प्रोड्यूस बहुत अच्छा है, लेकिन निगेटिव साइड क्या है उसकी कि हम उसके ऊपर प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। सिर्फ 5% के ऊपर 5% प्रोसेस होती। हमारा प्रोसेस फूड का मार्केट है 12 लाख करोड़। हमारे नासिक में तो प्राइमरीली ओनियन का काम होता है, आपको सबको पता है। तो ओनियन का वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। हम तो अभी उसके ऊपर एक डिहाइड्रेशन का हम खुद इनिशिएटिव लिया है और डिहाइड्रेशन का क्लस्टर शुरू कर रहे हैं नासिक में। तो ये जो सब सब्जियां जो कुछ वेस्ट हो रही है उसको डिहाइड्रेट करें तो उसको बहुत ज़्यादातर आप ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा साल तक आप उसको वैसे ही बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फूड प्रोसेसिंग
ये नीड ऑफ द आवर है। अगले 10-15 साल ये चलने वाला, बोलते ये सनराइज इंडस्ट्री हमेशा है। इसका कारण है कि आबादी कोई रोक नहीं सक रहा है, ना कोरोना रोक सका है ना और कोई रोक सका है। कोरोना में तो आबादी और बढ़ी, क्योंकि काम कुछ नहीं था ना लोगों को, क्या करें। तो कहना क्या है कि फूड खाने वाले के लोग जो है ना वो बढ़ने वाले हैं दिन ब दिन, है ना। तो उसमें कुछ नए नए टेक्निक यूज़ करें जो आज तक हमने किए नहीं। सिर्फ दाल मिल, बेसन मिल, आटा मिल, ये तो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है ही, वो करें, हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन उसमें कुछ नए टेक्निक लाए जिसके वो उसकी जो ऑर्गेनिक जो उसका ये है वो अच्छा रहे, उसके प्रोटीन है ना, विटामिन बने रहे। आज लोगों को क्या है, पैकेज फूड चाहिए, प्रोसेस फूड चाहिए। कोरोना की वजह से सब लोगों में अवेयरनेस आ गया है, लोग फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करें। हम तो सिंपल बातें बताते, भाई जो आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसको सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस करें आप। माने क्या, उसको क्लीन करना, ग्रेडिंग करना, पैक करना और बेचना। मेरे कई सारे एंटरप्रेन्योर ये काम कर रहे हैं। नासिक से रात को शाम को सब्जियां कलेक्ट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और मुंबई में बेचते हैं। मेरा एक पार्टिसिपेंट ने 10,000 से बिजनेस शुरू किया, 10,000। आज उसकी कमाई डेली 1 लाख है, और सिर्फ 1 साल में। मेरा कहना क्या है कि लोग अभी क्रेजी है। जो आमतौर पे हमारा सब्जियां जो रास्ते पे बेच रहे थे, हम रास्ते पे खा रहे थे, रास्ते पे लेके, ये विडंबना है हमारी की जो फूड जो हमारे पेट में जा रहा है वो रास्ते पे ले रहे हैं, और जो हमारे पैर में जा रहा है वो हमारे शोरूम में ले रहे हैं हम। तो उसको ज़रूरत है कि हम इसको ज़रा अच्छी तरह उसको पैक करें, क्योंकि क्या है अभी है ना, सब शोमनशिप आपको करना चाहिए, है ना। जो दिखता है वही बिकता है। तो अच्छा अगर उसको पैक करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग स्कोप फॉर दिस। प्राइमरी प्रोसेस करें, सेकेंडरी प्रोसेस करें और टर्शियरी प्रोसेस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अभी इतना समय नहीं मेरे पास, लेकिन एक बहुत बड़ा है मार्केट। एक तरफ जैसे 1.25 लाख करोड़ का वेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ 12 लाख करोड़ की मार्केट है हमारे इंडिया में। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, बाकी तो और देशों में तो है, लेकिन इंडिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग मार्केट। 140 करोड़ की आबादी जहाँ पे है, वहाँ से बड़ा मार्केट क्या हो सकता है। सुनील भाई साहब 1 मिनट और। एक ऑस्ट्रेलिया हम हर साल पैदा कर रहे हैं, तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ फूड प्रोसेसिंग के बारे में बताया। तीसरी चीज़ है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, जो निरंतर रहने वाली है। ये सूरज आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। ये तो मुझे तो दे रहा है विटामिन, सबको, सर को भी दे रहा है और सबको दे रहा है, लेकिन इस सोलर की हीट इतनी है कि और लाखों करोड़ों लोगों को दे सकता है। तो उसको, वो हीट को हम अगर कैच करें और उससे सोलर एनर्जी करें। बुरी बात यह है कि ये जो हीट, इसका सोलर पैनल जो है ना, वो भी हमारे नीड के अनुसार इंडिया में नहीं बन रहे हैं। उसमें बहुत सारे चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, फिर उसका सोलर सेल होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोलर है, फिर बाद में बायोमास है। आज इतना सारा एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीज़ें वेस्ट है, उससे हम फ्यूल बना सकते हैं, उससे हम गैसेस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मैं दे सकता हूँ। तो मेरा कहना क्या है कि दोस्तों कि ये एक नॉन कन्वेंशनल वाइन मिल है। हमारे पास हवा तो बहुत है, लेकिन हवा कौन ले रहा है, सुजलॉन ले रहा है, और हमें उसका पावर दे रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सब कुछ है। डॉक्टर डेविड मैकलेलैंड करके एक फेमस बिहेवियर साइंटिस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बेसिक रिसर्च किया है। वो पूरा इंडिया घूम चुके। काकीनाडा में उन्होंने बहुत बड़ा प्रयोग किया, शायद भाई साहब आप तो जानते होंगे शायद। तो उन्होंने इंडिया का एक सेंटेंस में उन्होंने बताया, क्या बताया, इंडिया इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेअर पुअर पीपल लिव्स। भारत जगातला सर्वात श्रीमंत देश है जिथे गरीब लोक राहतात। ये गरीबी क्यों है? एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। वो अगर नहीं है तो हम गरीबी हो जाएंगे जल्दी। तो दोस्तों, बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज में हमें बहुत स्कोप है जहाँ पे काम कर सकते हैं हम। अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें, ये अभी हमारे नासिक के ही पीयूष जी आपको कुछ बताएंगे। मेरा कहना क्या है, रमेश जी 30 सेकंड्स। बस खत्म ही कर रहा हूँ। मेरा कहना क्या है कि ये बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारे क्षेत्र है, रोड,
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमारे भाई कई सारे एंटरप्रेन्योर्स है, लेकिन इसमें और बहुत बढ़ रहे हैं हम। अभी सवेरे हम 3 घंटे में आ गए नासिक से, अदरवाइज नासिक से यहाँ आने में 6 घंटे मिनिमम लगते थे। और ऐसे समृद्धि मार्ग बहुत जगह होने की संभावना है, वहाँ पे हम अगर कुछ काम करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारा उज्जवल भविष्य है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और बने रहे, हम ये कहना ना पड़े, हम अभी बनने का ही सोचे, बड़ा सोचे। थैंक यू वेरी मच।